उमेश सर इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले को दूर रखा जाए आर्यन खान केस से, क्योंकि आर्यन खान की बेल पर असर पड़ सकता है, क्या उन्हें भी डर लग रहा है कि आर्यन खान की बेल नहीं होगी इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आर्गुमेंट का एक पार्ट हो सकता है और अदरवाइज़ भी जुडिशरी जो है वो रिकॉर्ड से चलती है। जो उनके स्टेटमेंट है, जो कंप्लेंट है, जो सीज़र हुआ है, जो सामान सीज़ हुआ है, जो नारकोटिक सीज़ हुआ है, कॉन्ट्राबैंड उसको हम कहते हैं, या जो मेडिकल हुआ है, या उसके जो और गवाह जो बयान दे रहे हैं, बेल होगी या नहीं होगी उस पर डिसाइड होगा। मीडिया बोल रही है या कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है या समीर बांडखेड़े के बारे में लोग बोल रहे हैं या समीर बांडखेड़े कुछ भी बोल रहे हैं, इन चीज़ों का बेल पर कोई असर नहीं होगा। मुझे लगता है मुकुल जी ने ऐसा ही कुछ कहा होगा और वो बात छान के कुछ और डिस्टॉर्ट होके आ गई है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से एज़ पर रिकॉर्ड्स चलती है और जो भी रिकॉर्ड पे जो भी चीज़ें आई हैं उसको देखकर और दोनों साइड को, प्रोसिक्यूशन को पहले, डिफेंस को सुनते हैं, जो बेल के लिए अप्लाई किया है उनके लॉयर को सुनेंगे, उसके बाद जो एनसीबी का पक्ष है उनके लॉयर होंगे, उनको सुनेंगे और फिर जज साहब अपना जुडिशियल माइंड उसमें लगाएंगे, दोनों को देखेंगे, तौलेंगे, किधर क्या लग रहा है, उसी हिसाब से वो अपने पर्सनल बायस और ऐसी चीज़ें हैं हमारे जुडिशरी में कि पर्सनल बायस का कोई असर नहीं होता, वो एज़ पर रिकॉर्ड जाकर ऑर्डर पास करेंगे। ये एक एप्रीहेंशन है, अनफाउंडेड है, बिना बात के है। बाहर जो कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर जो भी चीज़ें हो रही, ज़्यादा हो रही चीज़ें, लेकिन वो जो भी है वो सरासर पॉलिटिक्स है और जनता की भावना इसमें कहीं ना कहीं, जनता भी इन चीज़ों को लेकर एजिटेटेड है कि ये क्या हो रहा है। तो इस लेकर मीडिया भी इन चीज़ों के दोनों पक्षों को ला रही है, जो कि डिस्कशन तो इस पे होना चाहिए, कॉमन मैन को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जो एक मायाजाल है स्टार्स का, सुपरस्टार्स का या उनके बच्चों का, वो भी कहीं ना कहीं टूटना चाहिए, पंक्चर होना चाहिए, भ्रम हटना चाहिए। सर, लगातार हम लोग आपसे इस केस पर बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये सुनवाई हो रही है, आपको लगता है कि बेल मिल सकती है आर्यन खान की? देखिए, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं उसके ऊपर है ये सब कुछ। क्या सर्कमस्टांसेज है, क्या फैक्ट्स है और क्या क्या लैकुना प्रोसिक्यूशन के केस में निकालता है डिफेंस, उसके ऊपर है। तो इसके बारे में हम सिर्फ गेस वर्क ही कर सकते हैं। जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, ये केस एनडीपीएस में आता है। एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स से संबंधित एक्ट है। उस एक्ट में एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा अगर कोई कंट्राबैंड या नशे की जो भी चीज़ें सीज़ हुई है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। और अगर इल्ज़ाम ये लग गया है आपके ऊपर कि आप खुद तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, आप इसको बेचने में इन्वॉल्व हैं, बेच रहे हैं या बेचने वालों को प्रमोट कर रहे हैं, तो वैसे हालात में बेल होना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमने देखा है जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रवैया इसको लेके बहुत सख्त है। तो बेल होने की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है, जो ऐसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और इसको लेके कोर्ट भी बहुत सख्त है, क्योंकि आप नशे का व्यापार नहीं कर सकते। नशे का सेवन करते हैं, 2 ग्राम 1 ग्राम आपने खाया, आपके जेब से निकला, तलाशी में आया, तो वो माना जाता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए था। तो आपको नशे की आदत लगी है तो कोर्ट उसको इग्नोर करके बेल दे देती है या उसके प्रावधान अलग है। लेकिन अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में इन्वॉल्व हैं, आपके ऊपर एलिगेशन है, जैसा इसमें सुनने को, मीडिया के थ्रू देखने को आ रहा है कि उनके चैट्स हैं इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। और इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोर्ट बड़ा सख्त रवैया लेगी, वो कोई भी हो, सेलिब्रिटी के बच्चे हों, स्टार हों, सुपरस्टार हों। भारतीय कानून इसको लेके बहुत सख्त है, सभी कानून के सामने बराबर हैं, कानून की आंख पे पट्टी है। आप कौन है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो फाइल में है, जो आपका कंडक्ट है, जो आपके ऊपर एलिगेशन है, बेल उस पर डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि इनको बेल नहीं मिलेगी। जिस तरीके से पहले जो चैट्स आई थी वो तो हमने देखी थी, लेकिन अभी हाल ही में चैट आई है आज जो हम देख रहे थे अनन्या पांडे और आर्यन खान की, जिसमें 80,000 की वीड उन्होंने मंगाई। और अनन्या पांडे जो उन्हें ड्रग्स सप्लाई करती थी, उसमें आर्यन खान कोकिन भी मांग रहे हैं, वीड भी मांग रहे थे, यानी बड़े बड़े ड्रग्स के नाम सामने आए हैं। तो इन चैट्स के बाद क्या आपको लगता है कि हो सकता है बेल? देखिए, ये चैट तो प्राइवेट कम्युनिकेशन है, क्योंकि अनन्या पांडे भी एक एक्यूज़ हैं, तो एक्यूज़ और एक्यूज़ के बीच के कम्युनिकेशन को
बहुत ज़्यादा एविडेंशरी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उनका स्टेटमेंट लिया गया होगा कि आपने क्यों भेजा, क्या भेजा, तो वो 161 का एक स्टेटमेंट होता है जो कि जुडिशियली बहुत ही वीक स्टेटमेंट माना जाता है। लेकिन ये बात है कि उसको पुलिस अगर डिस्क्लोज़र बताती है और वो अगर इन्वेस्टिगेशन की लाइन वो डिस्क्लोज़र के ऊपर आगे लेकर चलती है तो वो एविडेंशरी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है कि इनके डिस्क्लोज़र के बाद ये चीज़ें हमारे सामने आई, पुलिस को ये दिखाना पड़ता है, यहाँ एनसीबी को दिखाना पड़ेगा। तो वैसे हालत में अगर ये चैट सही है और उनका सोर्स सही है और अपने स्टेटमेंट में वो उसको नहीं समझा पाते अच्छे से, तो ये बहुत सीरियस हो जाएगा मामला। और जैसा कि शुरू से ही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट है जो ये सब ऑर्गेनाइज करता था। नहीं तो आप देखिए शिप के क्रूज़ जा रहा है, उसमें 200-300 लोग जा रहे हैं, एक फ्लोर पे सब कुछ अरेंज किया गया है, बड़ी मात्रा में वहाँ ड्रग्स आ रहे हैं और अमीर लोग आ रहे हैं, उसका टिकट कई लाख का, कई हज़ार का रखा गया है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइज ट्रेड है, ये पहले होता था, होता रहा होगा, और अभी अगर एनसीबी ने इसको पकड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो चीज़ है ये टूटनी चाहिए, बहुत जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। रेप पार्टीज से बढ़ती बढ़ती बात यहाँ तक आ गई है, तो ये हमारे यूथ को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रही है। खासकर पोटेंशियल यूथ जो है, जो पढ़ लिख कर अच्छे काम कर सकता है, वो इसमें डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इसको लेके समाज को भी एक सख्त रवैया लेना चाहिए, कोई सहानुभूति किसी के साथ नहीं। ये एक डेटरेंट केस होना चाहिए। सब अपने बच्चों को ये बताएं कि देखो तुम्हारी भी दुर्गति उसकी तरह हो जाएगी, तुम कुछ भी हो। तो इस तरह से ये चीज़ रुकेगी और ये रुकना भी चाहिए। जिस तरीके से आर्यन खान ने अपने हलफनामे में लिखा कि मैं नवाब मलिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्रभाकर सैल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वानखेड़े के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन नवाब मलिक हमेशा से ही आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी एक लेटर भी जारी किया, 26 आरोप उन्होंने लगाया, उनके फैमिली को बीच में घसीट रहे हैं। तो क्या आर्यन खान की इस बात से अब चुप बैठेंगे वो? देखिए, पहली बात तो नवाब मलिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो उनका कंडक्ट है, कोई भी कॉमन आदमी उसको देखेगा, समझेगा। चलो वो एक पॉलिटिशियन है, अपनी गरिमा को खो चुके हैं, लेकिन इस बात को तो वो छुपा रहे हैं ना कि उनका दामाद जेल में था और इसी ऑफिसर ने पकड़ा है। अब वो एक नया एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरी बेटी का फ़ोन टेप किया। तो एनसीबी को तो अधिकार है, एनसीबी तो इंटरपोल से भी कोऑर्डिनेट करती है, डीआरआई से भी कोऑर्डिनेट करती है, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है सबसे कोऑर्डिनेट करती है। क्योंकि आप तो समाज में घुन की तरह घुसे हुए हैं, आप दिखाई थोड़ा देंगे, आप कोई क्रिमिनल थोड़ा हैं कि एक बंदूक लेकर किसी का सामान लूट रहे हैं। आप तो ड्रग सप्लायर्स हैं, एक सिंडिकेट है जो आप हो सकता है फ़ोन पे चला रहे हों और छोटे मोटे नीचे के लोग पकड़े जाते हों। तो नवाब मलिक साहब का टोटल जो कंडक्ट है, एक कॉमन मैन गौर से देखे तो दिखाई दे रहा है कि वो पैनिक में है, या उन्होंने कहीं ना कहीं से ये ठान रखा है कि इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए ताकि एनसीबी बैकफुट पे आ जाए और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें खूब गहरे नहीं जाए, या जो इंटरनेशनल सिंडिकेट के तार हैं वो कहीं डिस्टर्ब हो जाए, या एनसीबी के ऑफिसर्स डिमोरलाइज हो जाएं, या मीडिया का एक सेक्शन इसको लेकर अलग हट जाए। तो ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है, और ये उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मीडिया इसमें सब कुछ एक एक परत खोल के दिखा रही है, और एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। हमारी मीडिया, खासकर न्यू मीडिया, जो पेड चैनल्स उल्टे सीधे होते थे उनसे अलग न्यू मीडिया इन चीज़ों को खोल के दिखा रही है। तो सबको, हमको, आपको, सबको एक एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है, और हम अपनी ओपिनियन उसी के बेसिस पर बना रहे हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक पर्सनल अटैक कर रहे हैं, क्योंकि एक सबका व्यक्तिगत अधिकार होता है, पर्सनल अटैक आप नहीं कर सकते, तो जो समीर वानखेड़े की फैमिली है, क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर वो लेना चाहें तो? देखिए, समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर एक तो इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट का ये कर दिया है। सेकेंडली जो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, तो डिफेमेशन भी डाल सकते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर जो कंट्रोवर्सी की है इन्होंने, एक गलत ट्वीट किया है, तो ये आईटी एक्ट का ऑफेंस भी बनता है, और बहुत सारे ऑफेंस बनते हैं। इंजंक्शन डालकर वो उनको रेस्ट्रेन करा सकते हैं कि इनको रोका जाए, ऐसे स्टेटमेंट ना दें। साथ साथ डेफेमेशन का जो 499 का इनका ऑफेंस बनता है, जिसमें आईपीसी में ये डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं, उनको समन होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ देखने को मिल रही है समाज में, मीडिया में, कि नवाब मलिक कुछ भी कर लें, वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो ज़्यादा कंडेम हो रहे हैं,
और उनकी जो मिसचीव्स है, उनकी जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए ये कुछ भी कर लें, 26 पॉइंट का लेटर लगाएं, 600 पॉइंट का लेटर लगाएं, उससे कोई ओपिनियन नहीं बनता। आप सोशल मीडिया में देखिए, सब जगह देखिए, करीब करीब सभी लोग, स्पेशली यूथ, समीर वानखेड़े के सपोर्ट में है, गवर्नमेंट के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी ड्रामेबाजी किया इनको बचाने के लिए, जो एक्यूज़ड हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया ने भी काफ़ी पॉजिटिव रोल किया है सारी चीज़ों को सामने लाकर। हालांकि अब कुछ छोटे छोटे पेड चैनल्स आ गए हैं जो उनके द्वारा दिए गए उल्टी सीधी बकवास वाली बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, वो लेकिन ज़्यादा चलेगा नहीं। अनसब्सटेंशिएटेड बातें हैं और वो सब चलेगा नहीं ज़्यादा, सब सामने के सामने दिखाई दे रहा है। जी सर, समीर वानखेड़े की बीवी और उनकी बहन ने भी ये बोला है कि ट्विटर पर नहीं, आप सबूत लाकर दिखाइए, अगर आपके पास उस समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई सबूत है तो ट्विटर पर बकवास ना करें। इस तरीके की स्टेटमेंट बोली गई है उनकी बहन की। हाँ, ट्विटर पे वो क्यों करते हैं बकवास, ट्विटर पे क्यों कर रहे हैं, और करना बनता नहीं। उनके परिवार के बारे में, उनकी जो निजता है, उनकी प्राइवेसी है, उनकी राइट टू प्राइवेसी है, उनके बारे में पर्सनल बातें आप नहीं बता सकते। इनकी कास्ट क्या है, कब पैदा हुए, माँ क्या थी, पिता क्या थे, शादी पहले कब हुई, क्या हुआ, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो काउंटर में भी लोग नवाब मलिक के बारे में पढ़ते अगर खोलना शुरू कर देंगे कि ये क्या थे, क्या करते थे, कहाँ से पॉलिटिशियन बने, तो उनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल प्रिपोजिशन है, जो हम लोग हेल्पलेस हैं, कोई भी कॉमन मैन के लिए भी कानून में प्रावधान है। हमारे CRPC में 195 एक सेक्शन है, उसमें ए जोड़ा गया है अभी हाल में। तो 195A ये कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई एक्यूज़ या कोई भी आदमी गवाह को धमका रहा है तो उसके खिलाफ वो गवाह या कोई और व्यक्ति भी कंप्लेंट लगा सकता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन ये बनता है कि समीर वानखेड़े इस केस के आईओ तो हैं ही, लेकिन वो गवाह बनेंगे जब चार्जशीट जाएगी इस केस की, या एज ऑन डेट भी वो गवाह हैं। तो उनको नवाब मलिक साहब धमका रहे हैं, तो जनता में से कोई भी आदमी आगे बढ़कर 195A की कंप्लेंट कोर्ट में लगा सकता है और नवाब मलिक साहब को बता सकता है कि देखो, भारत का कानून इतना हेल्पलेस नहीं है, ना ही जनता इतनी हेल्पलेस है। अगर आप अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सबक सिखाने के लिए भी कानून है, और आप जैसे लोगों को रोक लगाने के लिए ही हमारे पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंप्लेंट प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं फ़ाइल भी होगी, लोग और भी फाइल करेंगे। तो नवाब मलिक साहब अभी जितना भी उछल कूद कर लें, मंत्री हैं जो भी कर लें, पर इनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। कानूनी रूप से ही, कानूनी दाव पेच में ही ये ऐसे उलझ जाएंगे कि ये छिपते फिरेंगे। आपको नहीं लगता नवाब मलिक के बेतुके बयानों की वजह से ही आर्यन खान और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आर्यन खान फंसते तो जा रहे हैं, फंसे तो वो अपने कर्म की वजह से हैं, अपने कंडक्ट की वजह से हैं, और इन्वेस्टिगेशन की वजह से, या NCB का जो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन या ट्रैकिंग रहा है उसकी वजह से है। लेकिन आर्यन खान की जो बदनामी हो रही है, जो छीछा लेदर हो रही है, उसमें नवाब मलिक साहब कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और ये ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि चूँकि नवाब मलिक को ये हीट आनी शुरू हो गई है कि जब इतने बड़े स्टार के बेटे पे इस तरह से हाथ डालकर उठा के ले जाके बंद किया जा सकता है और सारी चीज़ें, उनका पूरा सिंडिकेट ट्रैक करके दिखाया जा सकता है, तो इसके एंड में कहीं ना कहीं नवाब मलिक ना इन्वॉल्व हों, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के रैकेट में वो इन्वॉल्व हों, कहीं लेटेंटली वो पैसे का कोई लेन देन ना करते हों। क्योंकि आप देखिए, ड्रग और आर्म्स ट्रेडिंग ये दोनों जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ये बॉम्बे में गढ़ है इसका, क्योंकि ड्रग और आर्म्स ट्रेडिंग का जो पैसा होता है, जो ब्लैक मनी होता है, जो अनअकाउंटेड पैसा होता है, वो फिल्म में लगता है। तो वो तीनों का पैसा सर्कुलेट होता है और उसमें कहीं ना कहीं ये नवाब मलिक या कोई ड्रग ट्रैफिकर या कोई आर्म्स डीलर इन्वॉल्व होगा। तो ये सब गैंग बना के कर रहे हैं और बड़ा लंबा चौड़ा खेल होता है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कितने हज़ार करोड़ का खेल होता है तो आपके दिमाग का वो उड़ जाएगा कि ये कैसा हो रहा है। तो ये तो जाहिर है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो उछल कूद कर रहे हैं
और वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश जी। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से नवाब मलिक कोशिश कर रहे हैं, आर्यन खान को बचाने की कोशिश तो वो नहीं कर रहे थे, अपने दामाद को शुरू से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हीं की वजह से ही आर्यन खान का जो नाम है इतना ज़्यादा बदनाम हो रहा है। बेशक वो अपने कर्मों की वजह से अभी गिरफ्तारी में है, एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरा रोल यहाँ पर आर्यन खान का जो नाम बदनाम करने का है वो नवाब मलिक का ही हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।